हेलो। ये वीडियो मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। एग्ज़ाम आने से पहले हर एक चैप्टर का एक अलग ही महत्व होता है। ये आप लोग मेरे साथ सहमत करेंगे। जो मैं बात करने वाला हूँ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात कर रहा हूँ और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट करने के लिए। मान लीजिए अगर कुछ चैप्टर में से, बहुत सारे चैप्टर से, उसमें से किसी इम्पोर्टेंट सम्स को अगर कोई सर या मैम लोकेट कर दे अपने एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है, और वो आपको आपके एग्जाम पे काम आ जाए तो फिर बढ़िया ही होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ हर एक वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए और आईएससी के लिए। तो हम आज लोग बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओ बाय द वे, हाय, आई एम एसडी सर। क्या आप शुभजीत सर के नाम से भी जानते होंगे, फ्रॉम मैथ्स फोकस। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, जो कि क्लास 12 बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा खासा एक नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। उसमें से मेरे पर्सनल अप्रॉक्सीमेटली 10-11 ईयर्स का एक्सपीरियंस में, मेरा जो एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ ये कि कुछ ऐसा सम्स मैंने इस टॉपिक में देखा है जो कि इस ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले ईयर के लिए एक स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो मैं, जो बच्चे हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए, वो जानते हैं कि मेरे ईयर टू ईयर स्ट्रैटेजी चेंज होता है, ठीक है। तो अगले ईयर के लिए तो स्ट्रैटेजी चेंज होगा, लेकिन इस ईयर के लिए मेरे हिसाब से मैं एक शॉर्ट लिस्ट किया हूँ 4 सम्स जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया बोर्ड्स के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई एंड आईएससी। ओके, तो यही बात है। थोड़ा बहुत दिन, एक हफ्ता करीब हो गया मैंने वीडियो नहीं दिया, कुछ इश्यूज था, कुछ बिजी शेड्यूल के लिए मैं नहीं देख पाया, तो सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके पास काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, जब मैं कोई भी वीडियो ऐसा लाता हूँ, एक चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 11th का हो या फिर 12th का हो। मैं खाली ये नहीं बोलता कि स्पेसिफिकली ये सम्स करो। अगर मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है आप पहले तो एग्जाम्पल्स, बुक का एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करो, ठीक है, फिर एक्सरसाइज में जाओ, फिर एमसीक्यूज में जाओ, ठीक है। ये होता है पैटर्न, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज में जाने से पहले ही, मतलब एग्जाम्पल्स के जाने से पहले एक्सरसाइज पकड़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू रैंडमली करते रहते हैं। वो ये पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सम्स है, जो आपके सर लोग या मैम लोग करा रहे हैं वो तो करो, लेकिन इस पर्टिकुलरली इस 3-4 सम्स में फोकस थोड़ा ज़्यादा अगर दोगे तो ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना मेरा, थोड़ा फायदा आपको ही होगा, ठीक है। तो नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ y is equals to a cos log x plus b sin log x, show that x square d2y by dx2 plus x dy dx plus y equals to 0. Next, if y is equals to e to the power a cos inverse x minus 1 x later equals to 1, show that 1 minus x square d2y by dx2 minus x dy dx is equal minus a square y equals to 0. थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, माइनस इफ 2x is equals to y to the power 1 by m plus y to the power minus y 1 by m, show that x square minus 1 d2y by dx2 plus x dy dx is equals to m square y. फोर्थ में दिया हुआ है y is equals to sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस cos inverse x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 minus x square into d2y by dx2 minus x dy dx equals to 4. इन 4 सम्स
आपको करना ही है, ठीक है। आप लोग इम्पोर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आप लोग जो जो चैप्टर्स कर रहे हो वो करो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जो चैप्टर्स करो उसमें देखो पहले कि पूरा चैप्टर्स करने के बाद ज्यादातर क्वेश्चंस का वेटेज, नंबर वेटेज किस पे है, ठीक है। देखो पहले तो आप लोग एक बात दिमाग पे हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, चाहे वो 12th हो, 11th हो, जेई हो, गेट हो, कैट हो, ये जो भी हो, ठीक है, बीएससी हो, जो भी हो, पहले तो एग्जाम क्रैक करने के लिए पहले तो आपको भाई क्या बताओ, दो चीज करना पड़ेगा। कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। एक तो मेहनत, जो कि आप लोग करते ही हो, ये तो हर एक चैनल में मेहनत मेहनत मेहनत, आप सुनते सुनते आपका शायद कान पक गया होगा, लेकिन लेकिन ये कड़वा सच है, मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है भाई या बहन, ठीक है। तो दो तरह का युद्ध, मतलब एग्जाम मतलब युद्ध है एक तरह का ना, तो उसमें जीता जाता है दो तरह से, ठीक है। एक तो आप हार्ड वर्क करो और उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करो। हार्ड वर्क करने के साथ आप देखो कौन से टॉपिक्स में नंबर वेटेज ज़्यादा है, उस हिसाब से अपना स्मार्ट अप्रोच लगाओ, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा था, जो कि मैं कर दिया। तो ये सम्स आप लोग कॉपी पेन लेके, इम्पोर्टेंट देखो मैंने 100% लिखा हुआ है, आप लोग मार्क कर लो, मैं एक एक करके इसको सॉल्व करूँगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। मार्क कर लो, पहले पॉज करके इस क्वेश्चंस को आप लोग सेव कर लो या फिर लिख लो, कॉपी पेन लिख के लिख लो। तो फर्स्ट सम्स क्या था, y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। हम लोग क्या कर रहे हैं, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, dy by dx डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट, शायद मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों का सारा फॉर्मूला याद है, ठीक है, क्योंकि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, इसलिए जो छोटा छोटा हिस्सा है फॉर्मूला का मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने के लिए, लेकिन इन डिटेलिंग तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, देखो समझ में आएगा, कोई बात नहीं। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx माइनस a cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a sin log x into 1 by x। इसमें चेन रूल अप्लाई हो रहा है, b मतलब इसमें सभी जगह पे चेन रूल अप्लाई होगा, b sin log x का डेरिवेटिव cos log x into 1 by x। अभी इस 1 by x को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, x dy by dx माइनस a sin log x प्लस b cos log x हुआ। अभी यहाँ पे देखो, इस जगह पे प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है, dx ऑफ u into v, u into dv dx प्लस v into dy dx, ओके। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, और यहाँ पे प्लेन फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किए, यहाँ पे माइनस a cos log sin log x का डेरिवेटिव cos log x into 1 by x माइनस b cos log x का डेरिवेटिव sin log x into 1 by x। इससे 1 by x को कॉमन लेने के बाद, ठीक है, कॉमन लेने के बाद x को फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x के साथ x मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर, और यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई करना है तो x dy dx। टोटल से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ a cos log x प्लस b sin log x। और देखो ये हिस्सा जो थर्ड ब्रैकेट में क्लोज्ड है, ये हिस्सा समझ पा रहे हो ना, ये हिस्सा देखो एक्चुअली y का हिस्सा है, y ही है, तो माइनस y लिखा, और से लास्ट लाइन में इस माइनस y को हम लोग लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट किया, तो जो हम लोग का प्रूफ दिया था x स्क्वायर dy by dx2 प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0, ये देखो हम लोग का आ गया। तो अच्छा, यहाँ पे इम्प्लाइज और लेना मत भूलिएगा, मैं नहीं दे रहा हूँ, इस वजह से आप भी नहीं दे रहे, ऐसा काम मत कीजिएगा, ये दे आप लोग इसमें नोटेशन को इम्प्लाइज और जो भी आप लोग यूज करते हो ये देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में इसका अगर नहीं दोगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं छोटी छोटी बात कराने के साथ बताता जाऊंगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सम्स कर लो और कॉपी पेन लेके
कोई दिक्कत होगा तो मुझे चैट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, ठीक है। इसको पॉज करके इसका नोट डाउन कर लो। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो सम्स है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया dy बाई dx, ठीक है। इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है, जो कि बन रहा है e टू द पावर a cos इनवर्स x एंड ddx ऑफ a cos इनवर्स x, ओके। मैं पहले एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरह से करने की सलाह दे रहा हूँ, उसको दिमाग में बैठिए, मतलब बैठा के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स ही एक चैप्टर्स का कंसेप्ट बिल्डअप करता है। तभी आप लोग एक्सरसाइज में जब जाओगे तो खुद ब खुद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। हाँ, हो सकता है कुछ सम्स अटक जाए, वो सर या मैम जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ से आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेन कंसेप्ट हमेशा कोई भी आप बुक उठा लो, जैसे कि ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम है, ये वेस्ट बंगाल का भी एक बुक है, वहाँ पे भी है मेंशन। तो कोई पर्टिकुलर बुक से आप अटैच मत हो, मैथ्स तो यूनिवर्सल है, मैथ्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, राइट। तो उसमें आप जहाँ से भी मैथ्स करो, जो भी टॉपिक पकड़ो, उसका कंसेप्ट और उसका एग्जाम्पल्स थॉरोली करो, फिर आप एक्सरसाइज जाओ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आपसे होगा। जो बच्चे ये करते हैं कि एग्जाम्पल्स को करने की धैर्य नहीं रखते, तो वहाँ पे वो लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो मेरा सलाह आशा करता हूँ आप लोगों का काम आएगा, अगर आप लोग ये इम्प्लाई करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, y डॉट माइनस ए रूट ओवर ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए वन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे। और हम क्या कर रहे हैं अभी, इस इक्वेशन 1 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या फायदा होगा, ये देखो ये इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। इस लाइन में बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो इस ये करने के बाद हम लोग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड में इस लाइन को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने के बाद लेफ्ट पार्ट ये बना, और यहाँ पे हम लोग माइनस ए वाई क्यों किए, देखो ये इक्वेशन 1 से आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू का शॉर्ट हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि है माइनस ए वाई। आप लोग खुद से पेन और पेपर लेके करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बना, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर वाई, इसको लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट किया, तो ये बन गया हम लोगों का सेकंड वाला पोर्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 बाई m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाई m, ओके। सो इसको क्या करेंगे अपन, बोथ साइड हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद क्या है, 2 इक्वल्स टू 1 बाई m y टू द पावर 1 बाई m माइनस 1 बाई m y टू द पावर माइनस 1 बाई m माइनस 1 इंटू वाई वन, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप लोग जानते हैं। देखिए अभी इस हिस्से को यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग बोथ साइड में, ठीक है, बोथ साइड में y से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो यहाँ से और यहाँ से, पहले तो देखो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 1 बाई m को कॉमन लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर देखो y टू दी पावर m 1 बाई m माइनस 1, y टू दी पावर माइनस m माइनस 1, okay. तो when bases are same then powers are added, we know, okay, we all know. So हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे y भी कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। फिर इसको दोबारा से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, दोबारा से हम लोग रिस्पेक्ट टू x हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो हमको ये मिला, ठीक है। फिर यहाँ में
हालांकि ये जो पैटर्न है, ये जो सॉल्विंग जो मेथड है, ये एक्चुअली एक बुक का सॉल्विंग मेथड है। मुझे भी ये कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका ऑल्टरनेट एक और मेथड आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे, तो 1/my 2x y1 इंटू 2my y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर माइनस 1/m, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, y टू द पावर 1/m, ठीक है, y टू द पावर 1/m, यहाँ से आपको हम लोगों ने देखो इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के दौरान तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर पैटर्न में ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको होल स्क्वायर पैटर्न में ब्रेक करेंगे, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का एक जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, उसको हम लोग इससे ब्रेक कर दें, ठीक है। अभी देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये तो y टू द पावर 0 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 4, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो है 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू y2 प्लस 4xy1, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट करेंगे हम लोगों का देखो हाँ, और 4 कॉमन लेना होगा, और 4 अगर कॉमन लेके वहाँ पे 0 कर देंगे तो ये डेफिनेटली लिखना पड़ता है कि 4 नॉट इक्वल्स टू 0। ये एज सिंबल शो का सिंबल जैसा हो गया, एस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये बना प्रूफ, ठीक है। हालांकि मुझे आप अगर पूछोगे तो ये जो सॉल्विंग मेथड है ये तो एग्जांपल्स का है, ठीक है। तो ये जो सॉल्विंग मेथड है मुझे भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी सम्स को कुछ और तरीके से करने की, और सरल तरीके से करने की, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आप नोट्स बना लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ओके। हाँ देखिए, ये वाले क्वेश्चंस जो आखिरी क्वेश्चंस थे, जो y इक्वल्स टू cos 2 sin इनवर्स x है, बोथ साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से वही काम, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे cos का है, और यहाँ पे ddx ऑफ 2 sin इनवर्स x, इसको मैंने ऐसे ही दिखाया, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेप जंप भी कर सकते हो आप लोग सही से समझ पाओ इसलिए मैंने इसे दिखाया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे चेन रूल का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो dy dx क्या बना, माइनस साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x इंटू 2 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखो, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर दो साइड मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो इससे हम लोग को क्या मिला, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब अगर इस लाइन के बाद हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम ऑन बोथ साइड्स, ये बात मैं एक चीज बताना आपको जरूरी समझता हूँ, ये बात लिखना चाहिए, ठीक है। अगेन वी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमेशा लिखिएगा, ठीक है, जब पहली बार करोगे और जब दूसरी बार करोगे, ठीक है। तो ये लिखिएगा। तो यहाँ पे चेन रूल दिख रहा है हमको, चेन रूल अप्लाई, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है यहाँ पे, तो देख रहे हो, मतलब इसको दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया बोथ साइड में, तो यूवी रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे तो नॉर्मल इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो अप्लाई हुआ। फिर अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट मिला ये मिला, ठीक है। इसको कॉपी पेन लेके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको कॉपी पेन लेके इसको हाथ से खुद से कीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट कट जाएगा,
रूट ओवर वाई माइनस स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो रहेगा वो रहेगा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन रहेगा। ये वाला पोर्शन जब रहेगा, ठीक है, तो आप खुद ही ध्यान से देखिएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो y ही है ना, y ही तो है, y ही तो है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग y बिठा देंगे। अब फिर साइड चेंज करेंगे, फिर आगे हम लोग का प्रूफ, ठीक। तो आई होप ये 4 सम्स समझ में आ गया होगा। बीच में वो जो थर्ड वाला सम्स है वो मैं आज मैं अपलोड कर रहा हूँ करीब 11:30 PM को, ठीक है, रात के 11:30 सॉरी PM बोल दिया, क्या बोल दिया, 11:30 AM को, सॉरी, हाँ, तो रात के 11:30 बजे। तो आप लोग वही चीज़ अगर मैं क्या बोलूँ, मैं वही चीज़ अगर मान लीजिए मैं मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन को लेके मैं थोड़ा समझ रहा हूँ कि वो जो मेथड था बहुत आप लोगों को शायद कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। मुझे जब मैं करवा रहा था मुझे भी एहसास हुआ कि शायद आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, जिन बच्चों को नहीं लगा होगा, ठीक है। तो आज 11:30 बजे रात को मैं अपलोड कर रहा हूँ, करीब आपका 11:30 PM है अभी, तो करीब कल तक तो अपलोड हो जाएगा। फिर अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं कल या परसों फिर से दोबारा पर्टिकुलर उस क्वेश्चंस के लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड निकाल के बना दूंगा। शायद वो लेंदी भी हो लेकिन आसान लगे आपको, यही मेरा मोटो है, ठीक है। तो ये है, तो यही 4 सम्स है, यही 4 सम्स को आप लोग पूरा चैप्टर्स कीजिए, कोई बात नहीं, और करना भी चाहिए और मैं कराता भी हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन इस 4 सम्स और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक सेकेंड मैं उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोल दूंगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैं 4 या 5 सम्स में बोल दूंगा, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा हूँ ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये तो तीनों बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सब सम्स कीजिए इस टाइप का जो सम्स मिले, जहाँ भी मिले, जिस बुक में भी मिले, उसमें अपने बाकी सम्स के साथ इसमें भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी स्कूल और ट्यूशन में तो सर या मैडम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। करना चाहता था शॉर्ट वीडियो, लेकिन बोलते बोलते समझते समझते बढ़ गया। सो ठीक है, होता है कभी कभी, हाँ, क्यों बोलो, होता है ना। तो ठीक है, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा किसी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा तो उनको हेल्प हो जाएगा, उनको भी मालूम पड़ेगा कि इस किस चैप्टर से किस चैप्टर्स के कौन कौन सा टॉपिक से कौन कौन का टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, ठीक है, उनको भी हेल्प हो जाएगा। और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक गाना था ना, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, पास हो नहीं, साथ नहीं हो के भी ऐसा मुझे लगेगा कि आपके साथ ही हूँ मैं, ठीक है। तो वही, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही है, हम कहाँ नहीं, कहीं नहीं जा रहे, लेकिन लाइक करोगे तो कुछ अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छा ही किया है। बाहर टूर्नामेंट चल रहा है बाहर, तो वही उसी का साउंड है, ठीक है। उसमें ध्यान मत दीजिएगा, सम्स कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। चलिए, टाटा, गुड नाइट।